हेलो फ्रेंड्स। अभी आप लोग देखे होंगे कि 68th जो 68वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी 68वीं कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि एग्जाम पीटी का 12 फरवरी 2023 का हुआ था, उसका प्रोविजनल आंसर की अभी जारी कर दिया गया है, जो कि आयोग की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, जो कि हमारा जीएस का है। और जीएस हमारा कितना 150 मार्क्स का था। तो इसका एक प्रोविजनल आंसर की जारी किया है। प्रोविजनल का मतलब है कि इस आंसर की में सुधार किया जा सकता है। आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पूर्णतः प्रोविजनल है, औपबंधिक है। उपयुक्त निर्धारित तिथि तक आपत्तिकर्ताओं से प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार की जाएगी और गहन समीक्षा उपरांत सभी प्रश्नों का जो अंतिम आदर्श उत्तर है उसको तैयार किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए जो अंतिम आदर्श उत्तर होगा उसको आयोग द्वारा अनुमोदन होने के बाद उसके आधार पे जो ओएमआर उत्तर पत्रक है, ओएमआर आंसर शीट है, उसका मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि अभी जो है एक प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है। इसमें आपत्ति के लिए 25 फरवरी तक डेट भी निर्धारित किया गया है। तो अगर उस समय तक जो शाम 5 बजे तक अगर पहुंच जाता है, कोई आपत्ति है कोई आंसर के साथ में, तो उस पर समीक्षा करेगा। समीक्षा करने के बाद में अंतिम आदर्श उत्तर जो है उसको तैयार किया जाएगा। विषय जो है विशेषज्ञों की समिति द्वारा जो तैयार किया जाएगा उसका अंतिम आदर्श उत्तर जो है उसको आयोग द्वारा अनुमोदन होने के बाद ओएमआर सीट का मूल्यांकन किया जाएगा। इस बार का एक और जो खासियत है, देखा जा रहा है कि हम लोग तो देख चुके हैं कि ए बी सी डी सारे सेक्शन का क्वेश्चन 1 to 150 है, 1 से 150। लेकिन इसमें रिमार्क्स में देखा जा रहा है कि क्वेश्चन का आंसर और अपना जस्टिफिकेशन दिया गया है कि अगर मैंने ये आंसर अगर दिया है तो क्यों दिया है, उसका एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दिया गया है। द करेक्ट आंसर इसमें देखिए, अगर एक रिमार्क्स को हम लोग पढ़ ले तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन व्हाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम यूएसए। मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन का सवाल था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो हमारा आर्टिकल 14 है, 14 है, वो कहाँ से लिया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके लिए ये है कि ये ब्रिटेन से लिया गया था। लेकिन उसी के अनुसार अगर देखेंगे तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ जो है ये अमेरिका से लिया गया था। तो ऐसे जहां जहां पे इसको लगता है कि डिस्प्यूट है, चाहे जहां पे विवाद होने की संभावना है, उसका अपना जस्टिफिकेशन भी इस बार आंसर शीट के साथ साथ रिमार्क्स में दिया गया है। उसके साथ साथ एक और खासियत है कि इस बार प्रॉपर जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है उसका लिंक भी दिया गया है। जो डाटा है, जो आंकड़ा है, उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए कि मैंने यहाँ से मतलब इससे आंकड़ा मैच करता है। मतलब अपना जो आंसर जो उन्होंने जो उत्तर दिया गया है जो आयोग के द्वारा, उसके जस्टिफिकेशन के लिए वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, जो कि ऑथेंटिक न्यूज है। जैसे स्टेट बिहार है, इसका दिया गया है। और भी ऐसे कई वेबसाइट है जिसका लिंक दिया गया है। जहाँ करंट अफेयर्स के लिए देखें तो इसमें ऑब्जर्वेटरी की बात किया गया था, तो इसमें हिंदुस्तान टाइम्स का जो न्यूज है उसको लिया गया। मतलब कोशिश किया गया है कि जो आंसर आयोग के द्वारा जारी किया जा रहा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल फुल प्रूफ के साथ दिया गया। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपना आपत्ति दर्ज दें, और आपत्ति दर्ज करें तो अपना फुल प्रूफ के साथ उसको आप स्पीड पोस्ट करें, ताकि वो आयोग तक 25 फरवरी शाम 5 बजे तक पहुंच जाए। उसके बाद में आयोग को लगेगा कि नहीं, ये जो स्टूडेंट के द्वारा जब भेजा गया है ये सही है और उसका जस्टिफिकेशन उसके पास है, तो बिल्कुल उस आंसर को मानेगा। तो दिमाग में इतना रखिए कि जो इसके अनुसार आंसर की है लगभग वही होगा। 2-4 नंबर हमको लगता है कि 2 से 4 नंबर मैक्सिमम, मुझे तो लगता है 2 नंबर भी चेंज नहीं होगा। तो 2-4 नंबर का इधर उधर हो सकता है। बाकी जो ये आंसर की है यही आंसर की फाइनल आंसर की लगभग हो जाएगा। तो अभी ये प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया। इसके साथ साथ दूसरा जो न्यूज दिया गया है वो इसी से है कि 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन विषय की जो परीक्षा है वो 12 फरवरी 2023 को हुआ था राज्य के 38 जिलों में। और उसके लिए ABCD उसका प्रश्न पुस्तिका का श्रृंखला था, और उसका औपबंधिक उत्तर जो है आज यानी 18 फरवरी 2023 को आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध करा दिया गया है। जो स्टूडेंट अपीयर हुए उनको सूचित किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को उक्त विषय की किसी भी प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर किसी भी तरह का आपत्ति है, तो वो इस संबंध में एक प्रामाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ
अपना आपत्ति या सुझाव नीचे दिए गए जो आपत्ति पत्र है, फॉर्मेट है, नीचे आप देख सकते हैं कि ये हमारा आपत्ति पत्र का एक फॉर्मेट है। तो इसमें आप क्रम संख्या, प्रश्न संख्या, औपबंधिक उत्तर जो है प्रोविजनल आंसर, और उम्मीदवार द्वारा जिसको दिया गया है वो उसको किया गया, उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर है, और आपत्ति जो दिया गया उसका साक्ष्य क्या है, उसका स्रोत क्या है। तो इसके साथ आप इसको भर के भेज सकते हैं। कहाँ भेजेंगे? उसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपत्ति पत्र में नाम, रोल नंबर और पता के साथ साथ परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड, इसको आप स्पीड पोस्ट से लेकर आप भेज देंगे। और इसका डेट, सॉरी, ये 25 फरवरी में बोला था, ये 28 फरवरी 2023 की संध्या 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक बिहार लोक सेवा आयोग में प्राप्त हो जाए। लिफाफा पर परीक्षा का नाम लिखना जरूरी है और उस तिथि के समय के बाद आपत्तियों सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा दिए गए उत्तर प्रोविजनल है। आप सभी से नियत समय तक प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा की जाएगी। उसके बाद विषय के विशेषज्ञ हैं उन उसकी एक समिति बनाई जाएगी और गहन समीक्षा के बाद में फिर से उस समिति द्वारा सभी प्रश्नों का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा और विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा जो तैयार किया गया अंतिम आदर्श उत्तर है, उसी के आधार पर OMR आंसर शीट का मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद में ये मार्क्स बताया जाएगा और फिर हमारा जो ये प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जिस तरह से क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड था, इसमें मुझे लगता है कि 85 के आसपास में कट ऑफ होना चाहिए। अब देखते हैं बीपीएससी किस प्रकार डिसाइड किए हुए हैं, क्योंकि मैं तो एक एवरेज बता रहा हूँ। तो इस प्रकार का है। अगर आपको आपत्ति है तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन इस बार बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश किया गया है और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो अब डिपेंड करता है कि स्टूडेंट इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू।